आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 लिंग। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे किसी स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर इसके बारे में हम कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। आज मेघा का जन्मदिन है। उसके दादा दादी उसके लिए खिलौने लाए हैं, उसके चाचा चाची उसके लिए नए कपड़े लाए हैं, उसके माता पिता ने उसे एक घड़ी दी, उसके मामा मामी इसके लिए पुस्तकें लाए। आपने अभियुक्त वाक्य पढ़े। इन वाक्यों में कुछ शब्द रंगीन हैं। इनमें दादा, चाचा, पिता, मामा आदि शब्द जो हैं वो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, और दादी, चाची, माता, मामी आदि शब्द जो हैं वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या फिर पुरुष जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि ये पुरुष जाति का है या फिर ये स्त्री जाति का है तो उसको यह लिंग कहते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं लिंग के भेद। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे घोड़ा, शेर, हाथी, माली, सेठ आदि। इसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि घोड़ी, शेरनी, हथनी, मालिन, सेठानी आदि। ठीक है, तो वो भी हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। कुछ अन्य पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप पढ़कर आप इन्हें याद रख सकते हैं कि अगर राजा पुल्लिंग शब्द है तो इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। नाना पुल्लिंग शब्द है तो इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? रानी। मौसा के लिए मौसी, धोबी के लिए धोबे, सुनार के लिए सुनारिन, लाला के लिए ललायन, नौकर के लिए नौकरानी, लेखक के लिए लेखिका, कवि के लिए कवित्री, बकरा के लिए बकरी, चोर के लिए चोरनी, ऊंट के लिए ऊंटनी, दूल्हा के लिए दुल्हन, वर के लिए वधू, मोर के लिए मोरनी, गधा के लिए गधी, बैल के लिए गाय, हिरन के लिए हिरनी, कबूतर के लिए कबूतरी, अध्यापक के लिए अध्यापिका, गाय के लिए गायन, ग्वाला के लिए ग्वालिन, पुजारी के लिए पुजारिन और भैया के लिए भाभी। तो ये सभी शब्द क्या है? ये पुल्लिंग है जिनके स्त्रीलिंग शब्द हमने यहाँ पर पढ़ लिए। के बाद है वस्तुओं में पुल्लिंग। कुछ वस्तुओं में भी पुल्लिंग शब्द होते हैं, वो पढ़ते हैं। कपड़ा जो है वो पुल्लिंग शब्द है, ऐसे ही कपड़ा, पर्दा, ताला, टीवी, सोफा, जूते, दूध, घी, सोना, पेड़, ये सभी क्या है? ये वस्तुओं के पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद है वस्तुओं में स्त्रीलिंग। तो वस्तुओं में स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, इनको पढ़ेंगे। जैसे कि भिंडी स्त्रीलिंग शब्द है, कुर्सी, रोटी, थाली, मूली, चांदी, छतरी, कार, चारपाई, अंगूठी। तो ज्यादातर पड़ी की मात्रा जिनमें लगी रहती है वो सब आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो आप अपनी वस्तुओं की ऐसे भी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी शब्द जो हैं ये वस्तुओं में स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। तो भावों में पुल्लिंग सुख, दुख, प्रेम, हर्ष, मोह, सहयोग, वैर, ये सभी क्या है? ये भावों के अंदर पुल्लिंग शब्द है। और भावों में स्त्रीलिंग शब्द कौन से आते हैं? जैसे कि सेवा, प्रसन्नता, ईर्ष्या, उदारता, दया, करुणा, ममता आदि। ये सभी क्या है? भावों में स्त्रीलिंग शब्द। तो बच्चों, यहाँ पर आपने इस पाठ में लिंग के बारे में पढ़ा है, यानी वो शब्द आपको स्त्रीलिंग, स्त्री या फिर पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो लिंग कहलाते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जिनके बारे में आपने पढ़ लिया है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर वस्तुओं में भी कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो इसी और भी बहुत सारी वस्तुएं होंगी आपके आसपास, आप जिनको जानने की कोशिश करें कि वो पुल्लिंग होगी या फिर स्त्रीलिंग होगी। तो आप अभ्यास में इन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये पाठ आज हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।